वहीं 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन यात्रा के पहले ही दिन होटल, GNVN गेस्ट हाउस और टैक्सी की बुकिंग फुल हो चुकी है। साफ है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और दावा किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वालों की तादाद करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की वजह से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आप समझिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ का आंकड़ा पार करती है तो लोगों को सुविधा मुहैया कराने में प्रशासन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन के पसीने छूट सकते हैं क्योंकि वहां पर अभी भी कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी या फिर सरकार आधे अधूरे तैयारियों के साथ ही इस बार भी चारधाम यात्रा की शुरुआत कर रही है। अब ऐसे में देखिए, अगर करोड़ का आंकड़ा पार होता है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो तैयारी और दुगनी और पुख्ता करनी होगी। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से बुकिंग्स हो रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही तैयारी भी मुकम्मल करनी होगी। निश्चित तौर पर गुंजन, देखिए, उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा बड़े स्तर पर होने जा रही है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से यात्रा बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, लेकिन देश भर से इस बार जिस तरह से यात्री तमाम बुकिंग कर रहे हैं, चाहे होटल की बुकिंग हो या गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों की बुकिंग हो, टैक्सी की बुकिंग हो, हेली सेवा की बुकिंग हो, पूजा आरती के लिए समय की निर्धारित करने की बुकिंग हो, ये सभी बुकिंग अगले 1 महीने के लिए यानी कि जून तक ये महीने पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि यात्रा का जो पीक सीजन होगा, मई जून का जो पीक सीजन होगा, उस दौरान देश भर से जो यात्री अब यात्रा पर आना चाह रहे हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले कई दिनों से कोई बहुत बड़ी बैठक शासन स्तर पर नहीं हुई है। 2 दिन से 3 दिन से छुट्टी थी। उससे पहले एक मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को बैठक ली थी, उसके बाद बड़े स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई है। ऋषिकेश में जो टैक्सी के तमाम जो संचालक हैं, उसके अलावा हरिद्वार में हैं, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो टैक्सी संचालक हैं, उन्होंने भी बुकिंग जो है फुल लेना बंद कर दिया है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि कोई यात्री यदि देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड आना चाह रहा है तो वो टैक्सी की बुकिंग अपने वहीं से करके लाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहीं अगर हम हेली सेवा की बुकिंग की बात करें तो हेली सेवा की बुकिंग भी 20 मई तक फुल हो चुकी है और अभी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से ब्लॉक है, बंद है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि यात्रा में इस बार बहुत संख्या में यात्री आने वाले हैं। लेकिन अगर हम यात्रा की व्यवस्थाओं की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुकम्मल व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। 177 पॉइंट जो डेंजरस पॉइंट हैं अलग अलग जगहों पर चारधाम यात्रा मार्गों पर, वो चिन्हित किए गए हैं। उन पर किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था होगी उसका भी पता नहीं है शासन स्तर पर। अगर दूसरी व्यवस्था की बात करें, केदारनाथ धाम में ठहरने की बात करें, लोग जो अगर यदि केदारनाथ जाते हैं रात को, अगर पैदल मार्ग से जाते हैं तो रात को वो रुकेंगे कहाँ? तो ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ 5000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। तो लेकिन अभी वहाँ टेंटिंग की व्यवस्था नहीं हुई है और तमाम चीज़ों की जो व्यवस्था करनी है, मुकम्मल व्यवस्था करनी है, वो नहीं हो पाई है। तो ये चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि सरकार ने यदि 25 अप्रैल तक सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं की तो आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, शासन स्तर पर जो प्रशासन स्तर पर तैयारियां हैं वो अंदरूनी खाने चल रही हैं। सभी जिलों के डीएम को कहा गया है कि वो यात्रा मार्गों और व्यवस्था को दुरुस्त करें, डॉक्टरों की तैनाती करें और जहां पर ही डेंजरस पॉइंट है उनको चिन्हित करें। लेकिन यात्रा मार्गों समेत बर्फ हटाने के लिए पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ लाइट और उसके बाद जो बुकिंग की व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को रुकने के लिए, हेली सेवा जाने के लिए और अन्य जो दिक्कतें हैं वो उसके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सारे होटल बुक हो चुके हैं। टैक्सी यूनियन का भी कहना है कि उनकी टैक्सी है वो बुक हो चुकी हैं। तो यात्रियों को ये एक संदेश हम भी देना चाहते हैं कि अगर वो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आना चाहते हैं तो वो टैक्सियों की बुकिंग और तमाम चीज़ों को पहले ही व्यवस्थित करें ताकि उनको सहूलियत हो सके, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।